भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? CGL 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, बताइए कौन सा है? तो ये है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है राजस्थान। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, बताइए। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? CHSL 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, बताइए। तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 8। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो कहाँ पर होती है? JEE 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए कहाँ पर होती है? तो ये चेरापूंजी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। चेरापूंजी में जो है भारत में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में किस नाम से मिलती है? CGL 2018 में पूछा क्वेश्चन है, गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में किस नाम से मिलती है, बताइए किस नाम से मिलती है? तो ये मिलती है हुगली। आपका सही आंसर हो जाएगा हुगली, सी। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, ब्लैक सॉइल को किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है? CHS 2017 में पूछा है क्वेश्चन है, ब्लैक सॉइल को किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है? CHS 2017 पूछा है क्वेश्चन है, बताइए। इसका जो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कपास। अगला क्वेश्चन है, छठा, सतलुज नदी का उद्गम किस स्थल सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? CGL 2016 में पूछा है क्वेश्चन है, सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, बताइए कहाँ पर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है राकस ताल में। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? जी 2018 में पूछा क्वेश्चन है, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है, बताइए किस राज्य में स्थित है? तो ये है राजस्थान में, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बताइए। CHSL 2015 में पूछा क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे जो ऊंची चोटी है वो कौन सी है, बताइए कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। आपका अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? CGL 2015 में पूछा है क्वेश्चन है ये, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है? CGL 2015 में है, ये पूछा है ये क्वेश्चन। तो कहाँ है? ब्रह्मगिरी में है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, मैंग्रोव वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? MTS 2016 में पूछा है क्वेश्चन है, मैंग्रोव वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, बताइए कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं तटीय क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, तटीय क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। आपका जो 11वां प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है, बताइए। CHS 2018 पूछा गया क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है, बताइए कौन सी झील है? तो ये है सबसे बड़ी झील हमारी चिल्का झील। ठीक है, सबसे बड़ी जो झील है वो भारत में सबसे बड़ी झील है चिल्का झील है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, कौन सी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है, बताइए। CGL 2017 पूछा गया क्वेश्चन है, ये बार बार पूछे जाते हैं, SSC ने बार बार पूछती है। ठीक है, इन क्वेश्चन को आप अच्छे से याद करना। CGL 2017 ये पूछा गया क्वेश्चन है, कौन सी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है, बताइए। तो ये कहलाती है गोदावरी। ठीक है, गोदावरी कहलाती है। आपका अगला प्रश्न है, चलिए क्या है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? JEE 2016 पूछा हुआ क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बताइए। सबसे लंबी नदी कौन सी है हमारी, वो है गंगा। ये भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, सांभर झील किस राज्य में स्थित है? CGL 2015 में पूछा है क्वेश्चन है, सांभर झील किस राज्य में स्थित है, बताइए। तो ये है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में है सांभर झील। ठीक है, सही आंसर है सी। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य पूरी तरह समुद्र तट से घिरा है? MTS 2017 में पूछा है कौन क्वेश्चन है ये, कौन सा राज्य है पूरी तरह समुद्र तट से घिरा है, बताइए कौन सा राज्य पूरी तरह समुद्र से
घिरा हुआ है वो क्या है बताइए। तो ये अंडमान और निकोबार आपको सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी। आपका अगला प्रश्न है, पठारों का छतरी किसे कहा जाता है? CHSL 2016 में पूछा है क्वेश्चन है, पठारों का छतरी किसे कहा जाता है बताइए। तो ये दक्कन दक्कन को कहा जाता है, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? CGL 2016 में पूछा है क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बताइए। ये है कंचनजंगा, सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। आपका अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है जल प्रभाव के अनुसार? इसमें ज़्यादा जल प्रभाव है। जी 2017 में पूछा है ये क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है जल प्रभाव के अनुसार, ठीक है, बताइए कौन सी है। वो है अमेजन। अमेजन बहुत बड़ी ये नदी है और ये अमेजन जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है, बहुत बड़े जानवर होते हैं इसमें। आपका अगला प्रश्न है, मानसून हवाएं कब भारत में प्रवेश करती हैं? CHSL 2018 में पूछा क्वेश्चन है, मानसून हवाएं कब भारत में प्रवेश करती हैं बताइए। मानसून हवाएं कब भारत में प्रवेश करती हैं? तो ये करती हैं जून में, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर की हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है बताइए। MTS 2016 में पूछा है क्वेश्चन है, बताइए भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है बताइए। तो ये है गुजरात। गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, 21वां प्रश्न है, कौन सा शहर सतलुज नदी के किनारे बसा है बताइए। CHSL 2015 में पूछा है क्वेश्चन है, कौन सा शहर सतलुज नदी के किनारे बसा है बताइए। तो ये है रोपड़। रोपड़ ये है एक शहर जो सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है, रोपड़, ठीक है। वो अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य पूरी तरह पहाड़ी है बताइए। CGL 2018 में पूछा क्वेश्चन है, कौन सा राज्य पूरी तरह पहाड़ी है बताइए, कौन सा राज्य है। तो ये है मेघालय। मेघालय इसका सही आंसर है, मेघालय, ठीक है। आपका जो अगला प्रश्न है 23वां, सुंदरबन डेल्टा मुख्यतः किन नदियों से बना है? जी 2015 ने पूछा है ये क्वेश्चन, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा मुख्यतः किन नदियों से बना है बताइए। तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र से बना है, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पूर्वी भारत में है? CHSL 2017 पूछा है क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पूर्वी भारत में है बताइए। बताइए। तो ये है पूर्वी घाट, इसका सही आंसर है पूर्वी घाट, ओके। आपका अगला प्रश्न है, तितली चक्रवात किस राज्य में सबसे अधिक असर डालता है? CGL 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, तितली चक्रवात किस राज्य में सबसे अधिक असर डालता है बताइए, किस राज्य में डालता है। तो ये डालता है उड़ीसा, उड़ीसा में डालता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 26वां, भारत का सबसे ऊंचा जलप्राप जलप्राप कौन सा है? जी 2016 पूछा क्वेश्चन है, बताइए। ये है जोग फॉल्स, इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी सदाबहार नदी कहलाती है? MTS 2017 में पूछा क्वेश्चन है, कौन सी नदी सदाबहार नदी कहलाती है बताइए, कौन सी कहलाती है। तो ये कहलाती है गंगा। आपको सही आंसर हो जाएगा गंगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, ये प्रश्न है, झारखंड किस पठारी क्षेत्र में आता है बताइए। ये जैसे 2016 पूछा क्वेश्चन है, झारखंड किस पठारी क्षेत्र में आता है बताइए। तो ये आता है छोटा नागपुर में, ठीक है। आपका इसका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, हिमालय का सबसे नया भाग कौन सा है? CGL 2017 में पूछा क्वेश्चन है, हिमालय का सबसे नया भाग कौन सा है बताइए। नया भाग कौन सा है? तो नया भाग जो है हिमालय का वो है शिवालिक, ये नया भाग है, ओके। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है? JEE 2015 पूछा क्वेश्चन है, कौन सी नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है बताइए। तो ये बहती है गोदावरी, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। आपका अगला क्वेश्चन है, मैग्मा पृथ्वी की किस परत में पाया जाता है? मैग्मा पृथ्वी की किस परत पर पाया जाता है? पृथ्वी में पाया जाता है, परत में पाया जाता है। जो है CHSL 2018 पूछा क्वेश्चन है आपका, बताइए। तो ये ना मेंटल मेंटल में पाया जाता है, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है? CGL 2016 में पूछा क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है बताइए।
तो केरल को कहा जाता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? बताइए, किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? जेई 2017 पूछा क्वेश्चन है, बताइए। उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, कौन सी झील खारे पानी की है? एमटीएस 2016 में पूछा है क्वेश्चन है, कौन सी झील खारे पानी की है? बताइए। तो ये है चिल्का झील, खारे पानी की झील है ये चिल्का। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है? बताइए। सीजीएल 2018 में पूछा क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है? बताइए कौन सा है? तो ये लद्दाख। ठीक है, लद्दाख। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीवंत ज्वालामुखी भारत में है? बताइए। जी 2016 पूछा क्वेश्चन है, बताइए। तो है बैरनदीप। आपका सही आंसर है बैरनदीप। आपका अगला प्रश्न है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? बताइए। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? CHSL 2017 पूछा क्वेश्चन है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है? बताइए किस भाषा में हुई है? तो ये हुई है अरबी भाषा में। ठीक है, आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो अगला प्रश्न है, कच्छ का रण किस राज्य में स्थित है? CGL 2015 में पूछा क्वेश्चन है, कच्छ का रण किस राज्य में स्थित है? बताइए किस राज्य में स्थित है? तो ये है गुजरात में। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, कौन सी नदी गंगा में नहीं मिलती? बताइए। जेई 2018 पूछा क्वेश्चन है, कौन सी नदी गंगा में नहीं मिलती? बताइए कौन सी नहीं मिलती? तो वह ताप्ती, ये गंगा में नहीं मिलती है। ओके, आपका लास्ट क्वेश्चन जो है ये है, भारत का भौगोलिक भौगोलिक केंद्र कहाँ स्थित है? CHSL 2016 में पूछा क्वेश्चन है, भारत का भौगोलिक केंद्र कहाँ स्थित है? बताइए। तो ये नागपुर में। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।